अपोजिशन को इन 3 माह के अंदर अंदर कोई ऐसा मुतबादल जो है वो देना होगा लाहे अमल कि वो इस मुल्क को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं जो समझाऊँ मरियम साहबा की बात को, ये जो सारी एक कोल्ड वॉर सी चल रही है इस वक्त वुज़रा में, और एस्टैब्लिशमेंट का जो नाम इस वक्त ज़्यादा लिया जा रहा है, उनको जो ड्रैगन किया जा रहा है, वो नून लीग तो नहीं कर रही, वो तो तहरीक इंसाफ के वुज़रा कर रहे हैं। अगर सारा मामला ठीक है तो फिर ये करने की क्या ज़रूरत है? और क्या मरियम नवाज़ साहबा इसी रवैये को देखते हुए ये कह रही हैं कि ये चंद दिनों की बात है? सदीक साजिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मुस्लिम लीग नून का जो माइंड है बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। सदीक साजिद साहब, ये हमने यहाँ पर गुफ्तगू सुनवाई है, दिखाई है, जिसमें वफाकी वुज़रा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ड्रैगन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुलाकातें हो रही हैं नून लीग के लोगों की, और ये नवाज़ शरीफ को माइनस करके अपने लिए इक़्तिदार मांग रहे हैं। हालांकि DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके, रिक्वेस्ट कर चुके कि हमारा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं, और ये कह चुके कि हमें ड्रैगन ना करें। लेकिन वफाकी जो वुज़रा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दिए हुए बयानिए पर सारी कन्वर्सेशन करते हैं, वो ड्रैगन कर रहे हैं। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं ये सब क्यों है? और मरियम साहबा ये जो कह रही हैं कि ये चंद दिनों की बात है, क्या वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को देखते हुए ये बात कर रही हैं? ये जो तो तहरीक इंसाफ के वुज़रा जो बात कर रहे हैं उसको देखते हुए बात कर रही हैं, या एक वैसे ही स्टेटमेंट है जैसे माजी में वो देती रही हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। ये वही है। मुलाकातें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि गुज़श्ता दिनों मुलाकातें हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान की भी हुई है, शहबाज शरीफ की भी, आसिफ जरदारी की भी, और ये बाज़ औक़ात मुलाकातें जो हैं वो ख़ुसूसी नुमाइंदों के ज़रिए होती है या किसी और। नहीं, लेकिन सदीक साजिद, यहाँ पर DGISPR ने टोटली इस बात को डिनाई किया है, और अगर DGISPR ने इसको डिनाई किया है तो फिर आप समझते हैं कि वफाकी वुज़रा को ये ज़ेब देता है, या अगर वो इस बात को यकीन करते हैं इस बात पर, तो उसके बाद वो ये मुलाकातों की कहानियाँ इनडायरेक्टली, यानी बज़ाहिर वो नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत तो ये तनकीद एस्टेब्लिशमेंट पर है ना, कि वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो बैड गवर्नेंस है, उसके बाद और फिर बढ़ती हुई जो महंगाई है, और फिर ये अभी जो तेल की कीमतें बढ़ाई, बिजली की कीमतें बढ़ाई, ये उससे अवाम की तवज्जो हटाने के लिए वफाकी वुज़रा ने ये सोचा छोड़ दिया कि ये फ़लाँ 4 लोग हैं, फ़लाँ है। इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर ये मिलते हैं तो वो भी मिलते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपकी बात ठीक है कि DGISPR ने जो बात की थी वो तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने आप को सारे सिचुएशन से वो किया, एक तरफ कर लिया। लेकिन ये जो वफाकी वुज़रा है, ये आप समझ लें कि इनका खौफ है कि ये शायद आने वाले हैं या कुछ होने वाला है, क्योंकि आप जो ये 3 महीनों की बात की जा रही है, 3 माह के अंदर अंदर या तो इमरान खान को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना होगी, गवर्नेंस बेहतर करना होगी, या करप्शन का खात्मा ये वो, या फिर अपोजिशन को इन 3 माह के अंदर अंदर कोई ऐसा मुतबादल जो है वो देना होगा लाहे अमल कि वो इस मुल्क को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। क्योंकि इस बात से तो दोनों डिनाई नहीं कर रहे कि 3 माह जो है वो हर कोई कह रहा है 3 माह बड़े अहम है। तो और दूसरी बात ये है कि जो वुज़रा है उनका अपना एतमाद अपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या कायदे अवान है उनसे उठ रहा है। तो आप परवेज़ खट्टर को देख लें, आप नूर आलम को देख लें, इनके अपने लोग जो गुफ्तगू करते हैं हुकूमत के बारे में, उनकी सफ़ों के बारे में, वो भी जो है वो कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो वो एक तरह की खुद भी इमरान खान साहब का जो एक जो होता है कंट्रोल पार्टी के ऊपर या अपनी कबीना के ऊपर। मैं आज भी आपको बताऊँ, आज भी जो इनके एक इत्तेहादी हैं इसी गैस के मसले पे बोले हैं MPM वाले, उनके वफाकी वज़ीर हैं, वो कबीना में बरसे हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म से कहा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा बुहरान है। कराची में भी यही सिचुएशन है। तो लोग अब वो जो है वो बोलना जो है वो शुरू हो गया, और यही इनकी सारी चीज़ें हैं, इनको खौफ इसी बात का है। दूसरी तरफ जो बात है ना, जो आप बात कर रहे हैं, जो मरियम नवाज का भी आपने साठ सुनवाया कि दिनों की बात है, ये कहीं जा रही है, ये जो बदली कर रही है, ये मैं आप खुद अपने किसी जो गैर जानबदार सोर्स है उससे बात कर लें। क्या पिछले दिनों कोई फजलुर रहमान साहब नहीं मिले, या जरदारी साहब नहीं मिले, या कोई और शहबाज शरीफ साहब और लोग नहीं मिले?
मैं वो बात कर रहा हूँ ना, ये बात मुलाकातें ऐसी होती है सभी साहब जो कि बराह रास्त नहीं होती। लेकिन मैं तो आपको मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपने ज़राए से कंफर्म किया, मैं ये मतलब जो मेरे ज़राए हैं वो इस बात की मुकम्मल तरदीद करते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा से या DGISI से किसी सियासतदान की मुलाकात नहीं हुई। कोई किसी जूनियर रैंक के किसी बंदे से कोई बात हुई हो तो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर यह बात भी हमें पता है कि बाकायदा तौर पर यह मरासला गया जो हमारे फील्ड में जो लोग काम करते हैं कि कहीं से किसी से भी अगर आपने कोई मुलाकात करनी है तो फिर उससे पहले आपको इजाज़त लेनी होगी, यानी किसी ऐसे मुल्की मसले पर जिसमें कोई इनपुट आपकी ज़रूरत है, विच इज़ नॉट इंटरनल जो इशू, तो आप मुलाकात अगर करनी है तो इजाज़त के बगैर आप नहीं कर सकते। इतना स्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की एजेंसीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पर ISI के हवाले से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये मरासला है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस स्क्रीन कि जो मेरे सोर्सेज हैं इंतहाई रिलायबल, वो ये कहते हैं कि DGI जनरल नदीम अंजुम और जनरल कमर जावेद बाजवा, इनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। सभी साहब, मैंने दोनों का नाम नहीं लिया, मैं फिर उसी बात पे हूँ। और मैं एक जगह पे बैठा था तो एक अहम दीनी शख्सियत से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि उनकी जो है वो मुलाकात, मैं तो बात यही कह रहा हूँ कि मुलाकातें बाज़ औक़ात नुमाइंदों से हो जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे अशख़ास हो जाती हैं जो कि समझते हैं कि वो सारे मामले को हल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात अब जो नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई है, क्या वहाँ पे आर्मी चीफ गए थे या DGISI गए थे जो उनके वहां पे जाकर ये सारी डील शील ये वो जितना भी है वो सारी बातें हो रही हैं? लेकिन इस डील को देखें, इस डील का तासुर तो नून लीग ने दिया पहले, और DGISPR ने गुफ्तगू करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे गुब्बारे से हवा निकाल दी। और उसके बाद मैंने नहीं सुना कि यहाँ पर कोई भी नून लीग का बंदा जो है उसने कोई इस तरह की, ये तो वफाकी वज़रा ने शुरू कर दिया अचानक। 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, जाना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम फारिग कर देंगे शरीफ खानदान को, हमें आप आजमाएं। तो ये तो हुकूमती लोग कर रहे हैं, नून लीग तो नहीं कर रही अब। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये हुकूमती लोगों को कोई ना कोई तो इनको आप एहसास हुआ हो ना, कोई तो इनको भी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंफॉर्मेशन, अच्छा आप कहते हैं इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं अलीना आपकी तरफ आता हूँ, बड़ी खामोशी से आप बड़ी देर से सुन रही हैं। बताइए, जब इतनी कैटेगोरिकल डिनायल आ गया DGISPR की तरफ से, और हमें ये पता है इस बात का कि आम जो मरासले जिस तरह से जो डायरेक्शंस जो गई हैं ऑफिसर्स को, बिल्कुल कोई मुलाकातें इस तरह की नहीं हो रही, तो ये फिर सब क्या है? व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? सिंह साहब, मुझे तो ये लगता है, देखिए जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो इमरान साहब की गवर्नमेंट के हवाले से यही कहा जाता था कि ये जो गवर्नमेंट आई है इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। चलें जी, मान लेते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन लोगों ने उनको भारी मैंडेट दिया, और भारी मैंडेट देने की वजह ये थी कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। उनके पास कितने साल थे, 4 साल होने वाले उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन 4 सालों में वो डिलीवर नहीं कर पाए। मैंने ये देखा कि मादी की जितनी भी हुकूमतें हैं, जो वादे उन्होंने किए होते हैं, जो उनका मंशूर होता है, जब अपने मंशूर को फॉलो नहीं कर पाती हैं तो वो इन द एंड ये कहती हैं कि रियासती इदारे जो है ना वो इसके पीछे हैं और गवर्नमेंट जो है वो टोपल होने वाली है। लेकिन अक्सर जो इशू होता है वो ये होता है कि महंगाई को आप काउंटर नहीं कर पाते, जो आपने वादे किए होते हैं वो आप पूरे नहीं कर पाते। तो इन द एंड आपके पास जो एक रिवायत बनी आ रही है वो यही बनी आ रही है कि जी आपने कह देना जी इसके पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट है, रियासती इदारे हैं। जब नून लीग इस तरह की बातें करती थी तो PTI वाले कहते थे कि ये तो ये गद्दार हैं या इस तरह की बातें करते हैं। जो आज PTI वाली ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर हम उनसे भी ये सवाल करेंगे कि आखिर ये बातें क्यों कर रहे हैं। और जब DGISPR आकर इतना कैटेगोरिकली ये बात करते हैं कि भाई इदारों को आप इससे दूर रखें और ये मुल्की मुफाद के खिलाफ है, तो अगर आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो इसका मतलब है कि आप मुल्की मुफाद के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आखिर आप काम किसके लिए कर रहे हैं? सवाल तो ये होता है ना। अब बात ये एक और चीज़ भी आती है, बात कहते हैं जी मुलाकातें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलां हो रहा है। बात ये कि देखें, अगर जो नेशनल इशूज़ हैं, जो बहुत सीरियस इशूज़ हैं, अगर उसके ऊपर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनको ब्रीफिंग दी जाती है या उनको बताया जाता है कि ये इशू है, ये इशू है, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं या फलां इशूज़ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके, अगर वो इदारे उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनके साथ बैठ के कोई डील की जा रही है। ब्रीफिंग तो उनको देनी ही देनी है। ब्रीफिंग्स और होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।